जंगल तो मैंने बहुत देखे, पर ऐसा जंगल पहली बार देखा। जहाँ तक यहाँ पर नज़र जा रही है, दूर दूर तक चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं भी। अंदर की तरफ आपको देवदार के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ के रास्ते में हमें ये पहली नदी मिली है, और नदी के साथ साथ अब आगे भी बढ़ रहे हैं। जहाँ से नदियों का उद्गम स्थल शुरू होता है, यही वो जगहें हैं पहाड़ों की ना। और चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, सामान भी ज़्यादा है, थकान भी लग रही है, और सांस भी फूल रही है। बोला भी नहीं जा रहा है कई बार, तो इस तरह से सांस फूल रही है। जो यहाँ के ग्रामीण लोग होते हैं, यहाँ पर अपनी भैंस बकरियाँ चराने यहाँ पर अक्सर आया करते हैं। और उनकी यहाँ पर इस जंगल के अंदर गौशाला भी है। और मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ इस जंगल के अंदर हमें इतने प्यारे खूबसूरत से बुग्याल भी देखने को मिलेंगे। दूधातोली के जंगलों से यहाँ से 5 नदियाँ जाती है, और 5 नदियों में से ये इस नदी का नाम एक में भी नहीं आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई। मैं इस जगह की तारीफ़ करने से नहीं थकूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इस जगह को देख रहा हूँ। दिल खुश हो गया भाई यहाँ पर आके और ये जगह घूम के। ये वाली लोकेशन चेक करिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर आज के दिन पूरी नाइट में कैंपिंग करने वाले हैं। यहाँ से नदी भी जारी है, पानी की कोई कमी नहीं है। ये वाली जगह मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और जब तक उजाला है तब तक टेंट भी लगाते हैं और लकड़ियाँ भी लेके आते हैं। वैसे मैंने एडवेंचर तो अपनी लाइफ में बहुत किए हैं, उनमें से ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एडवेंचर है। मुझे पानी के लिए कहीं दूर भटकना नहीं पड़ेगा, तो सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं रात की। वैसे तो मैं अपने पास कभी माचिस रखता नहीं हूँ। मेरे पास है ये चकमक, और इससे हम आग जलाने वाले हैं। फाइनली आग भी काफ़ी तेज़ी से ये जल गई है, और अब इसको बढ़िया से जला देते हैं। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर ठंड भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और अब अपना खाना बनाने की भी टाइम से ही तैयारी करते हैं, क्योंकि हम घने जंगलों के अंदर है, और यहाँ पर टाइम से खाना और टाइम से सो जाना ही सबसे बेस्ट है। वाकई में ही लाजवाब। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वही सिचुएशन, वही पल इस टाइम पे आप अभी देख रहे होंगे। और इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय हो जाए तो बात ही कुछ और है, और ठंड भी भाग जाती है। चाय पीते हैं और अब अपना खाना भी बनाते हैं। समय हो चुका है खाना बनाने का, अब अंधेरा होने वाला है बहुत ही जल्द। मेरी आग खाली ये खाना बनाने लायक ही मैंने यहाँ पर जलाई है, पर बीच बीच में ना यहाँ पर डर भी लग रही है। आगे पीछे देख रहे हैं, कुछ आ तो नहीं रहा है, कुछ इस तरह से ना। कभी कभार क्या हो रहा है कि यहाँ पर बीच बीच में बोलने की सी आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 4-5 आदमी यहाँ पर बात कर रहे होंगे, पर दरअसल में ये होता क्या है कि ये जो पानी के नज़दीक हम बैठे हैं ना, ये पानी गिरता जा रहा है, नीचे बह रहा है, तो पानी के बजने की आवाज़ आ रही है, ये पत्थरों में टकराने की। तो इस वजह से कभी कभार लगता है कानों में कि ऊपर कोई बात कर रहा है। तो इतने भी डरपोक नहीं है। ऐसे छोटे मोटे खतरे तो हम हमेशा ही उठाते हैं अपनी लाइफ में। ये चलेगी अब सुबह तक, क्योंकि ये जो लकड़ियाँ हैं काफ़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं, और बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ पर अभी बाकी भी हैं। ठंड लगेगी नहीं लगेगी कुछ पता नहीं। जैकेट भी पहन के रखनी है, क्योंकि यहाँ पर बाहर बहुत ही ज़्यादा पाला भी पड़ रहा है, ओस गिर रही है, पाला पड़ रहा है। और सुबह तक जितने भी बर्तन हैं उनमें मैंने पानी भी रखा है, पर बर्फ़ जमी हुई मिलेगी। देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। रात में तो बहुत ज़्यादा ठंड लगी है, और अभी सुबह हो चुकी है और धूप भी आ चुकी है। और धूप आने के बाद ही बाहर निकले, यहाँ पर देखेंगे गर्मा गर्म हमारी चाय भी बन रही है। और पाला यहाँ पर इतना ज़्यादा पड़ा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर जो आप देखेंगे, ये मेरी पानी की कैन है, इनमें पाला अभी तक ये गला नहीं है। अगर जो आप ये देखेंगे, ये पाला निकल रहा है इससे। और यहाँ पर नदी भी जा रही है। सर्दियों में ये नदी जम जाती है जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। और अगर जो आप यहाँ पर देखेंगे,
ये फ्राई पैन रात में बाहर रख दिया था, इसमें पाला पड़ने की वजह से ये देखिए ये जम चुकी है बर्फ़। ये मेरी चम्मच अब जाके निकली। गर्मा गर्म चाय पीते हैं और थोड़ी देर धूप सेकते हैं और फिर अपने आगे की ट्रैवल की शुरुआत करते हैं। सामने अपना टेंट है और यहाँ पर बाघ के पंजों के निशान भी है, यानी कि टेंट के काफ़ी नज़दीक कल बाघ आया। और फ्राई पैन ज़रा बढ़िया से धो देते हैं पहले। पूरा सामान बटोरने के बाद अब निकलते हैं अपने आगे के सफ़र में और आज देखते हैं कौन सी वाली लोकेशन में हम कैंपिंग करने वाले हैं और जहां हमें सबसे बेस्ट जगह मिलेगी वहीं पर हम आज अपनी कैंपिंग भी करेंगे। रास्ता नीचे की तरफ से आ रहा है, थकान भी लग रही है। मेरे पास सामान भी ज़्यादा है, हाथ में भी सामान है और झब्बू भाई आगे आगे से रास्ता भी देख रहे हैं। पर अभी हम बहुत ही ख़तरनाक जगह आकर फंस चुके हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह भी ज़्यादा ही है, बैग वगैरह भी उलझ रहे हैं इन झाड़ियों में, तो रास्ता यहाँ पर एक हिसाब से खुद ही बनाना पड़ेगा। 5 से 7 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं आज के दिन में और अब भूख भी लगने लगी है। और कल हमने माल्टे भी रखे थे तो ये माल्टे भी खाते हैं, थोड़ा गले में तरावट आ जाएगी, पर पानी भी लेके चल ही रहे। एडवेंचर तो आज का बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है भाई, जो भी है मज़ेदार। एक ऐसी मज़ा में रुद्रनाथ मंदिर जाते समय भी आई थी और दोबारा ये अब आ रही है इस रूट पे, बिल्कुल ही वही वाली फीलिंग आ रही है। भूख भी लग चुकी है, लिमिटेड सोर्स है हमारे पास खाने पीने का और उसको कल तक चलाना है हमने। सामने अगर जो आप पहाड़ी देख रहे होंगे वहाँ से घूमते हुए आए हैं और यहाँ पर ये चट्टान देख रहे होंगे आप, बड़ी ख़तरनाक चट्टान है। इन चट्टानों से क्लाइंब करके ऊपर की तरफ आए हैं और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहुँचे। बहुत ही ख़तरनाक ये जगह है और यहाँ से अगर जो आप देखेंगे तो काफ़ी ऊंची चोटी में अभी हम आ चुके हैं। ऊपर भराड़ी देवी माता मंदिर है, तो ऊपर चलते हैं पहाड़ में। ठीक सामने देखेंगे कोद्या बगड़, एक बार हम गए भी थे, अगर जो आपने वाला ब्लॉग देखा होगा। कोद्या बगड़ की पहाड़ियाँ उस साइड में और बिनसर महादेव मंदिर ठीक उन वाली पहाड़ियों के पीछे। और यहाँ से सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है इन चट्टानों में चढ़ने का, थोड़ा फिसलन भरा भी है, चला भी नहीं जा रहा है। मतलब क्या ही बताएं आपको, जूते भी फिसल जा रहे हैं, हाथ में भी वेट है, पीठ में भी काफ़ी ज़्यादा वेट है। और यहाँ से अगर जो आप नीचे की तरफ देखेंगे बड़े ही खूबसूरत जंगल है और काफ़ी घना ये जंगल है। ये है भराड़ी माता का मंदिर और यहाँ से दोनों साइड की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। अगर जो आप इस तरफ देखेंगे तो बिनसर वाली पहाड़ी उस साइड हो गई और यहाँ से इस साइड को देखेंगे तो तिरपाली सैंड इस साइड पड़ गया आपका। तिरपाली सैंड वाली पहाड़ियाँ इस साइड हो गई आपकी। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। कितने बड़े बड़े गांव हैं, कैमरे में परफेक्टली क्लियर नहीं दिखाई दे रहे। गजब, बहुत ही सुंदर। और ये आपकी दूधतोली की रेंज जो चारों तरफ तक फैली हुई है, चाहे पहाड़ी के आप इस साइड को भी चले जाएं, अमेजिंग व्यू भाई। यहाँ से जाती है पूर्वी नयार और यहाँ श्रृंग ऋषि मंदिर भी है। नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर मंदिर होने वाला है। एनर्जी लेते हैं थोड़ा, इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि खड़ी चढ़ाई चढ़े हैं अभी। वहाँ पर तो गिरने का डर भी लग रहा था, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। कुनेत गांव से 12 किलोमीटर की दूरी में, शायद 12 की या उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, हम पहुँचे हैं श्रृंग ऋषि। यहाँ पर मंदिर है, अगर जो सामने उस साइड कोने में अगर जो आप देखेंगे। और ये जो जंगल है, पूरे देवदार के वृक्ष इस जंगल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। आज का खाना पीना हम यहीं बनाने वाले हैं और अंदर आग भी अपनी बढ़िया से जल चुकी है। सामान भी रखते हैं और अंदर ही व्यवस्था पानी करते हैं। और अब कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है, आग भी अपनी बढ़िया से जल चुकी है। और अब हम बनाते हैं यहाँ पर चावल मूला की खिचड़ी खाने वाले हैं आज। जबू भाई वेरी गुड, थैंक यू सो मच, तुमने आज मूला की खिचड़ी बनाई, दिल खुश हो गया भाई, मज़ा आ गया। और यहाँ पर आग जल रही है, जिस हिसाब से कोयले वगैरह खूब सारे हो रखे हैं। रात में तो ठंड वगैरह बिल्कुल नहीं लगने वाली है, जिस हिसाब से यहाँ पर आग जल रही है। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आउट ऑफ नेटवर्क एरियाज़ हैं, यहाँ पर इंटरनेट वगैरह या कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, जीरो नेटवर्क और बिना नेटवर्क के ही आपको रहना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। वैसे मूली वगैरह तो हम अपने घर से लाई नहीं थे, यहाँ पे जो नीचे खेत था
उसी में ही हमें ये मूली मिली थी। हम तो सोच रहे थे कि आलू भी मिले, पर आलू नहीं मिले। कोयले भी अभी शांत हो गए हैं, पर अभी जले भी हैं, ये गर्म भी है। और गौशाला भी गर्म हो चुकी है, मैट लग चुकी है, स्लीपिंग बैग लग चुका है, और यहाँ पे आप सोने की तैयारियां भी करते हैं। और आज के दिन अगर जो आप देखेंगे, काफ़ी प्यारी मस्त बढ़िया वाली धूप लगी है, सामने पूरा देवदार का जंगल। और आज के दिन हम करने वाले हैं इन जंगल के अंदर कुकिंग। यहाँ पर देखिए आप, और ये बर्फ़ दोपहर के 1 बज चुके हैं, अभी तक नहीं पिघली है। बहती हुई नदी भी जम रही है यहाँ पर। तो चलिए कोई बेस्ट बढ़िया सी लोकेशन देखते हैं। थोड़ी सी ही लकड़ियाँ लेके जानी है, ये मेरे खाना बनाने के लिए बहुत है। चूल्हा बन के हमारे यहाँ पर तैयार है, सामान भी सब रेडी है, लकड़ियाँ भी ला चुके हैं। आग जलाते हैं, इस पत्थर को बढ़िया से धो देते हैं। यहाँ पर हम आलू पीसने वाले हैं। बढ़िया से ये आलू भी कूट दिए हमने। बहुत ही जल्द अब अंधेरा भी होने वाला है और यहाँ पर अपना भोजन भी बन के तैयार भी होने वाला है। और अब मैं जैकेट भी पहन लेता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इससे पहले कि मैं यहाँ पर बीमार हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो चुका है, ठंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो ये खाना है इसको लेके चलते हैं गौशाला में, वहाँ पर खाएंगे जहाँ पर हम पूरी रात स्टे कर रहे थे। गर्म गर्म चावल और साथ में ये आलू की खिचड़ी ज़बरदस्त बनी है ये भी, और ये सुबह के नाश्ते के लिए भी होगा ये। और यहाँ पर हो भी क्या रहा है कि हम 3 टाइम खा नहीं रहे, तो एक ही टाइम खाना हो रहा है, जब भी हो रहा है। सामने दरवाजे यहाँ पर इस प्रकार के कुछ, अगर जो आप देखेंगे 3 लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे हैं, उनको कवर किया गया है। और डर भी लगती है कहीं कोई जानवर खोल ना दे। आज के दिन हम उस स्थान में आए हैं जहाँ पर श्रृंगी ऋषि जी ने तपस्या की थी। दूधातोली के जंगलों से 5 नदियाँ निकलती है विदाउट ग्लेशियर, बिना किसी ग्लेशियर के। यहाँ पर है श्रृंगी ऋषि मंदिर, और ये पूर्वी नयार का उद्गम स्थल है। यहाँ पर से पूर्वी नयार शुरू हो जाती है और इस पहाड़ी के पीछे की तरफ से पश्चिमी नयार शुरू हो जाती है। पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, जो कि ये सतपुली में मिल जाती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी चलते हैं खरक में, जहाँ हम पूरी नाइट में रुके थे। और यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ पर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और यहाँ की नदियों में आपको अभी खखरी जमी हुई भी मिलेगी, यानी कि बर्फ़। इतनी ज़्यादा यहाँ पर अभी से ही ठंड है, और नवंबर दिसंबर में तो ये नदियाँ पूरी की पूरी जम जाती है। तो ये बर्फ़ जम चुकी है इस पानी में ना, कितनी बड़ी बड़ी सिल्लियाँ जमी है पूर्वी नयार में। चार दिन इन खरक में बिताने के बाद आज के दिन समय आ चुका है अपने घर की तरफ जाने का। सामान भी अपना पूरा कंप्लीट पैक हो चुका है, पहाड़ियों से सुंदर धूप भी आ चुकी है। हम लोग आए थे ठीक उन वाली पहाड़ियों से, और हम हैं अभी इस वाली पहाड़ी में। यहाँ से वहाँ पहुँचने में बहुत समय लगने वाला है। हमने जाना है उस साइड में, उस वाली पहाड़ी पे, और इस साइड में तुलुन ज़्यादा है। आज के दिन हमने चलना बहुत ज़्यादा है। अभी तक तो हम खतरनाक घने जंगलों से होते हुए आ रहे थे, और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से पूरा ढाईजुली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये रिश्ती गांव वालों की गौशाला है। इस जंगल के अंदर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर 30-40 अखरोट के पेड़ है। ये अगर जो आप देख रहे होंगे, ये जंगल की वही वाली जगह है जहाँ पर हमने सबसे पहले कैंपिंग की थी। और अब घूमते फिरते उसी जगह से होते हुए कुणेत गाँव की तरफ जा रहे हैं हम। इस जगह को बोला जाता है बागा लोठे। यहीं से हमारा ट्रैक शुरू हुआ था, अब यहीं पर आके ख़त्म होता है। यहाँ से कुणेत गांव ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीकी है, पर चलना तो यहाँ से भी बहुत पड़ेगा। पर यहीं के लोग, कुणेत के लोग यहाँ बांझ के लिए आते हैं। बिल्कुल उस वाली पहाड़ी को देख रहे होंगे, वहाँ तक जाते हैं, इतने दूर बांझ लेने ना। विंटर वंडरलैंड में पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, दूर दूर तक दिखाई देती है।